हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये क्लासेस जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी के लिए जो है क्लासेस है। इसमें जो है क्वेश्चन को हम लोग क्विज के फॉर्मेट में करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है WPA2 इज यूज्ड फॉर सिक्योरिटी इन। तो सिक्योरिटी के लिए जो है WPA2 का यूज जो है किसमें किया जाता है? ऑप्शन ए है इथरनेट, ऑप्शन बी है ब्लूटूथ, ऑप्शन सी है वाईफाई, ऑप्शन डी है ईमेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाईफाई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाईफाई। यानी कि सिक्योरिटी के लिए जो है WPA2 का यूज जो है वाईफाई में किया जाता है। सिक्योरिटी के लिए जो है WPA2 का यूज जो है वाईफाई में किया जाता है। An attempt to make a computer resource unavailable to its intended user is called। यानी कि एक अटेम्प्ट ताकि जो है कंप्यूटर रिसोर्स को जो है अनअवेलेबल करा दे उसके इंटेंडेड यूजर को, उसे क्या कहते हैं? एक वैसा अटेम्प्ट जिसमें जो है कंप्यूटर रिसोर्स को अनअवेलेबल करा दें उसके इंटेंडेड यूजर को, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ऑप्शन बी है वायरस अटैक, ऑप्शन सी है वर्म्स अटैक, ऑप्शन डी है बोटनेट प्रोसेस। तो इसको जो है दोस्तों डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कहते हैं। इसको जो है दोस्तों डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कहते हैं। इट मीन्स एन अटेम्प्ट टू मेक ए कंप्यूटर रिसोर्स अनअवेलेबल टू इट्स इंटेंडेड यूजर इज कॉल्ड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। अब है एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल इज ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन। तो एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल जो है एक ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क है, उसका यूज जो है किस चीज़ में किया जाता है? तो इसका यूज जो है वायरलेस नेटवर्क में किया जाता है। ठीक है, एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल जो है एक ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क है जिसका यूज जो है वायरलेस नेटवर्क में किया जाता है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग राउटिंग सेव्स मोर मेमोरी इन केस ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट राउटर्स इन द नेटवर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग राउटिंग सेव्स मोर मेमोरी, इनमें से कौन सा राउटिंग जो है वो मेमोरी को ज़्यादा सेव करता है? ठीक है, इन केस ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए अबाउट राउटर्स इन द नेटवर्क। तो ये हो जाएगा हायरार्किकल नेटवर्क, ये हो जाएगा हायरार्किकल राउटिंग। इट मीन्स हायरार्किकल राउटिंग सेव्स मोर मेमोरी इन केस ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट राउटर्स इन द नेटवर्क। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस बिलोंग्स टू फिजिकल लेयर। तो इनमें से कौन सा वो डिवाइसेज है जो फिजिकल लेयर से जो है बिलोंग करता है? ऑप्शन ए है स्विच, ऑप्शन बी है हब, ऑप्शन सी है ब्रिज, ऑप्शन डी है राउटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हब। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हब। यानी कि हब जो है वो फिजिकल लेयर से जो है बिलोंग करता है। यानी हब जो है दोस्तों वो फिजिकल लेयर से जो है बिलोंग करता है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज ए डेटा लिंक लेयर डिवाइस। तो इनमें से कौन सा डिवाइस जो है डेटा लिंक लेयर का डिवाइस है? इनमें से कौन सा डिवाइस जो है डेटा लिंक लेयर का डिवाइस है? ऑप्शन ए राउटर, ऑप्शन बी है स्विच, ऑप्शन सी है हब, ऑप्शन डी है रिपीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्विच। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्विच। यानी कि स्विच जो है एक डेटा लिंक लेयर डिवाइस है। यानी कि स्विच जो है दोस्तों वो एक डेटा लिंक लेयर का डिवाइस है। अब है डेटाग्राम स्विचिंग इज डन एट विच लेयर ऑफ OSI मॉडल। डेटाग्राम स्विचिंग इज डन एट विच लेयर ऑफ OSI मॉडल। तो डेटाग्राम स्विचिंग जो है OSI मॉडल के कौन से लेयर पे होता है? डेटाग्राम स्विचिंग जो है OSI मॉडल के कौन से लेयर पे होता है? इसका आंसर हो जाएगा नेटवर्क लेयर। इसका आंसर हो जाएगा नेटवर्क लेयर। यानी कि डेटाग्राम स्विचिंग जो है OSI मॉडल के नेटवर्क लेयर पे होता है। यानी कि डेटाग्राम स्विचिंग जो है OSI मॉडल के नेटवर्क लेयर पे होता है। अब है पैकेट्स इन डेटाग्राम स्विचिंग आर रेफर्ड टू एज। पैकेट्स इन डेटाग्राम स्विचिंग आर रेफर्ड टू एज। यानी कि डेटाग्राम स्विचिंग में जो पैकेट होते हैं उसे क्या कहा जाता है? यानी कि डेटाग्राम स्विचिंग में जो पैकेट होते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है स्विच, ऑप्शन बी है सेगमेंट, ऑप्शन सी है डेटाग्राम, ऑप्शन डी है डेटा पैकेट। तो इसे जो है डेटाग्राम कहा जाता है। इसे जो है डेटाग्राम कहा जाता है। इट मीन्स पैकेट्स इन डेटाग्राम स्विचिंग आर रेफर्ड टू एज डेटाग्राम। यानी कि डेटाग्राम स्विचिंग में जो पैकेट्स होते हैं उसे डेटाग्राम कहते हैं। यानी कि डेटाग्राम स्विचिंग में जो पैकेट्स होते हैं उसे जो है डेटाग्राम्स कहते हैं।
अब है डेटाग्राम नेटवर्क्स मेनली रेफर टू, डेटाग्राम नेटवर्क जो है मेनली किसको रेफर करता है, डेटाग्राम नेटवर्क जो है वो सामान्यतः किसको रेफर करता है। ऑप्शन ए है कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क, ऑप्शन बी है कनेक्शन लेस नेटवर्क, ऑप्शन सी है टेलीफोन नेटवर्क, ऑप्शन डी है इंटर नेटवर्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनेक्शन लेस नेटवर्क, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनेक्शन लेस नेटवर्क। यानी कि डेटाग्राम नेटवर्क जो है वो मेनली कनेक्शन लेस नेटवर्क को रेफर करता है, यानी कि डेटाग्राम नेटवर्क जो है वो मेनली कनेक्शन लेस नेटवर्क को जो है रेफर करता है। अब है डेटाग्राम आर राउटेड टू देयर डेस्टिनेशन विद द हेल्प ऑफ, डेटाग्राम को जो है उसके डेस्टिनेशन पे राउटेड किया जाता है किसके मदद से, तो राउटिंग टेबल के मदद से, राउटिंग टेबल की मदद से जो है डेटाग्राम को जो है राउट किया जाता है उसके डेस्टिनेशन पे। अब है द मेन कंटेंट्स ऑफ द राउटिंग टेबल इन डेटाग्राम नेटवर्क आर, द मेन कंटेंट्स ऑफ द राउटिंग टेबल इन डेटाग्राम नेटवर्क आर, डेटाग्राम नेटवर्क में जो है राउटिंग टेबल का मेन कंटेंट क्या होगा, तो होगा डेस्टिनेशन एड्रेस एंड आउटपुट पोर्ट, डेस्टिनेशन एड्रेस एंड आउटपुट पोर्ट जो है राउटिंग टेबल का मेन कंटेंट होगा डेटाग्राम नेटवर्क पे। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स सेम इन द हेडर ऑफ द पैकेट इन डेटाग्राम नेटवर्क ड्यूरिंग द इंटायर जर्नी ऑफ द पैकेट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स सेम इन द हेडर ऑफ द पैकेट, इनमें से कौन सा जो है वो हेडर ऑफ द पैकेट में जो है वो सेम ही रहेगा एक डाटाग्राम नेटवर्क पे जब पैकेट का जो है इंटायर जर्नी होगा उस दौरान। तो ये हो जाएगा दोस्तों डेस्टिनेशन एड्रेस। इट मीन्स डेस्टिनेशन एड्रेस रिमेन्स सेम इन द हेडर ऑफ द पैकेट इन ए डेटाग्राम नेटवर्क ड्यूरिंग द इंटायर जर्नी ऑफ द पैकेट। अब है नेटवर्क लेयर फायरवॉल्स वर्क्स एज, नेटवर्क लेयर फायरवॉल वर्क्स एज, नेटवर्क लेयर का जो है फायरवॉल वो कैसे वर्क करता है। ऑप्शन ए है फ्रेम फिल्टर, ऑप्शन बी है पैकेट फिल्टर, ऑप्शन सी है कंटेंट फिल्टर, ऑप्शन डी है वायरस फिल्टर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैकेट फिल्टर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैकेट फिल्टर। इट मीन्स नेटवर्क लेयर फायरवॉल्स वर्क्स एज ए पैकेट फिल्टर, इट मीन्स नेटवर्क लेयर फायरवॉल वर्क्स एज ए पैकेट फिल्टर, यानी कि नेटवर्क लेयर फायरवॉल जो है पैकेट फिल्टर का काम करता है। अब है नेटवर्क लेयर फायरवॉल्स हैज टू सब कैटेगरीज एज, नेटवर्क लेयर फायरवॉल हैज टू सब कैटेगरीज एज। तो ये हो जाएगा स्टेटफुल फायरवॉल एंड स्टेटलेस फायरवॉल। तो नेटवर्क फायरवॉल के जो है दो सब कैटेगरीज होते हैं, नेटवर्क लेयर फायरवॉल के जो है दो सब कैटेगरीज होते हैं, एक स्टेटफुल फायरवॉल होते हैं और एक स्टेटलेस फायरवॉल होते हैं। अब है ए प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टर्स एट, तो प्रॉक्सी फायरवॉल जो है वो कौन से लेयर पे फिल्टर होता है, प्रॉक्सी फायरवॉल जो है कौन से लेयर पे फिल्टर होता है। ऑप्शन ए है फिजिकल लेयर, ऑप्शन बी है डेटा लिंक लेयर, ऑप्शन सी है नेटवर्क लेयर, ऑप्शन डी है एप्लीकेशन लेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर, इसका आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर। यानी कि एक प्रॉक्सी फायरवॉल जो है एक प्रॉक्सी फायरवॉल जो है उसका फिल्टर होता है एप्लीकेशन लेयर पे, यानी कि एक प्रॉक्सी फायरवॉल का फिल्टर जो है एप्लीकेशन लेयर पे होता है। अब है एक पैकेट फिल्टर फायरवॉल फिल्टर है, तो एक पैकेट फिल्टर जो फायरवॉल है वो कौन से लेयर पे फिल्टर करता है, तो ये हो जाएगा नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर। यानी कि एक पैकेट फिल्टर फायरवॉल जो है वो फिल्टर करता है नेटवर्क लेयर पे ये या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे। पैकेट फिल्टर फायरवॉल जो है वो फिल्टर करता है पैकेट्स को नेटवर्क लेयर पे या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे। डैश कमांड यूज टू मैनिपुलेट टीसीपी आईपी राउटिंग, तो उनमें से कौन सा कमांड है, यानी कि इनमें से कौन सा कमांड है जो टीसीपी आईपी राउटिंग को जो है मैनिपुलेट करता है, कौन सा कमांड है जो टीसीपी आईपी राउटिंग टेबल को जो है मैनिपुलेट करता है। तो ये हो जाएगा राउट, अब है इफ़ यू वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ राउटर्स बिटवीन ए सोर्स एंड डेस्टिनेशन द यूटिलिटी टू बी यूज्ड इज, अगर हम चाहते हैं नंबर ऑफ राउटर्स को फाइंड करें सोर्स से लेकर के डेस्टिनेशन के बीच में, तो इसमें जो यूटिलिटी यूज होगा वो कौन सा यूटिलिटी होगा, तो हो जाएगा ट्रेसर रूट, ठीक है। इफ़ यू वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ राउटर्स बिटवीन ए सोर्स एंड डेस्टिनेशन द यूटिलिटी टू बी यूज्ड इज ट्रेसर रूट।
अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरर करेक्टिंग कोड, इनमें से कौन सा जो है एरर करेक्टिंग कोड है, इनमें से कौन सा जो है वो एरर करेक्टिंग कोड है। ऑप्शन ए है चेकसम, ऑप्शन बी है पैरिटी, ऑप्शन सी साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ऑप्शन डी है हेमिंग कोड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेमिंग कोड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेमिंग कोड। यानी हेमिंग कोड जो है एरर करेक्टिंग कोड है, यानी कि हेमिंग कोड जो है दोस्तों वो एरर करेक्टिंग कोड है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर डिटेक्टिंग कोड, तो इनमें से कौन सा जो है वो एरर डिटेक्टिंग कोड नहीं है। तो ये हो जाएगा दोस्तों हेमिंग कोड, ये हो जाएगा दोस्तों हेमिंग कोड। बाकी चेकसम हो, पैरिटी चेक हो, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक हो, ये सभी के सभी जो है एरर डिटेक्टिंग कोड हैं। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल, तो इनमें से कौन सा जो है वो चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल नहीं है। ऑप्शन ए है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ऑप्शन बी है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ऑप्शन सी है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ऑप्शन डी है बैंडविड्थ डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंडविड्थ डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। बैंडविड्थ डिवीजन मल्टीपल एक्सेस जो है वो एक चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल नहीं है। बैंडविड्थ डिवीजन मल्टीपल एक्सेस जो है वह एक चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल नहीं है। बाकी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ये सभी के सभी जो है चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेम फॉर मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल इन डेटा लिंक लेयर, तो इनमें से वो कौन सा है जो मैक नहीं है, मैक का नाम नहीं है डेटा लिंक लेयर में। तो ये हो जाएगा लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, इट मीन्स लॉजिकल एड्रेस इज नॉट ए नेम फॉर मैक, लॉजिकल एड्रेस जो है मैक का नाम नहीं है डेटा लिंक लेयर में। अब है व्हाट इज द साइज ऑफ मैक एड्रेस इन द मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर, मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर में जो है मैक एड्रेस का साइज क्या होगा। तो ये हो जाएगा 48 बिट, ये हो जाएगा 48 बिट। अब है व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ मैक फिल्टरिंग ऑन वायरलेस नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क पे जो है मैक फिल्टरिंग का प्राइमरी यूज क्या होगा, वायरलेस नेटवर्क पर जो है मैक फिल्टरिंग का प्राइमरी यूज क्या होगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों सिक्योरिटी, ये हो जाएगा सिक्योरिटी। इट मीन्स सिक्योरिटी इज द प्राइमरी यूज ऑफ मैक फिल्टरिंग ऑन वायरलेस नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क पर जो है सिक्योरिटी जो है प्राइमरी यूज होता है मैक फिल्टरिंग का। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मैक एड्रेस, तो इनमें से कौन सा जो है वो मैक एड्रेस का टाइप नहीं है। ऑप्शन ए है यूनिकास्ट मैक एड्रेस, ऑप्शन बी है मल्टीकास्ट मैक एड्रेस, ऑप्शन सी है ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस, ऑप्शन डी है मल्टीपल कास्ट मैक एड्रेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मल्टीपल कास्ट मैक एड्रेस। मल्टीपल कास्ट मैक एड्रेस जो है दोस्तों, मल्टीपल कास्ट मैक एड्रेस जो है दोस्तों वो मैक एड्रेस का टाइप नहीं है। बाकी चाहे यूनिकास्ट मैक एड्रेस हो, मल्टीकास्ट मैक एड्रेस हो, ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस हो, ये सभी के सभी जो है मैक एड्रेस के टाइप हैं। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिमिलरिटी बिटवीन मैक एंड आईपी एड्रेस, मैक और आईपी एड्रेस के बीच जो है क्या जो है समानता नहीं है। मैक और आईपी एड्रेस के बीच जो है इनमें से क्या जो है सिमिलरिटी नहीं है, क्या जो है समानता नहीं है। तो वो हो जाएगा दोस्तों बोथ ऑपरेट्स ऑन डेटा लिंक लेयर। ठीक है, तो मैक और आईपी एड्रेस के बारे में जो सामान्यता नहीं है वो ये हो जाएगा कि दोनों जो है डेटा लिंक लेयर पे ही ऑपरेट होते हैं, चाहे मैक एड्रेस हो या फिर आईपी एड्रेस हो, दोनों के दोनों जो है डेटा लिंक लेयर पर ही जो है ऑपरेट होते हैं। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर इन आवर कंप्यूटर इज एम्बेडेड विथ मैक एड्रेस, तो हमारे कंप्यूटर में वो कौन सा हार्डवेयर है जो मैक एड्रेस से जो है एम्बेडेड होता है। हमारे कंप्यूटर का वो कौन सा हार्डवेयर है जो मैक एड्रेस से जो है एम्बेडेड होता है। ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी एनआईसी, ऑप्शन सी चिप, ऑप्शन डी ड्राइवर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनआईसी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनआईसी। अब है इथरनेट फ्रेम कंसिस्ट ऑफ, अब है इथरनेट फ्रेम कंसिस्ट ऑफ, इथरनेट फ्रेम जो है वो क्या कंसिस्ट करता है, इथरनेट फ्रेम जो है वो क्या कंसिस्ट करता है। ऑप्शन ए मैक एड्रेस, ऑप्शन बी आईपी एड्रेस, ऑप्शन सी डिफॉल्ट मास्क, ऑप्शन डी नेटवर्क एड्रेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक एड्रेस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक एड्रेस। यानी कि इथरनेट फ्रेम जो है मैक एड्रेस को कंसिस्ट करता है, यानी कि इथरनेट फ्रेम जो है दोस्तों, इथरनेट फ्रेम जो है दोस्तों मैक एड्रेस को जो है कंसिस्ट करता है। अब है मैक एड्रेस इज ऑफ डैश बीट, मैक एड्रेस जो है कितने बीट का होता है, मैक एड्रेस जो है वो कितने बीट का होता है। ऑप्शन ए 24 बिट, ऑप्शन बी 36 बिट, ऑप्शन सी 42 बिट, ऑप्शन डी 48 बिट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 बिट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 बिट। यानी कि मैक एड्रेस जो है 48 बिट का होता है, यानी कि मैक एड्रेस जो है 48 बिट का होता है। अब है हाई स्पीड इथरनेट
नेटवर्क हाई स्पीड ईथरनेट वर्क्स ऑन, यानी कि हाई स्पीड का ईथरनेट जो है वो किस पे काम करता है, हाई स्पीड का ईथरनेट जो है वो किस पे काम करता है। ऑप्शन ए है कोएक्सियल केबल, ऑप्शन बी है ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्शन सी है ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्शन डी है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्टिकल फाइबर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्टिकल फाइबर, यानी कि हाई स्पीड ईथरनेट जो है ऑप्टिकल फाइबर पे वर्क करता है, यानी कि हाई स्पीड ईथरनेट जो है ऑप्टिकल फाइबर पे वर्क करता है। अब है व्हाट इज द एक्सेस पॉइंट एपी इन वायरलेस लैन, वायरलेस लैन का जो है एक्सेस पॉइंट क्या होता है। तो ये जो है ए डिवाइस डेट अलाउज वायरलेस डिवाइसेज टू कनेक्ट टू ए वायर्ड नेटवर्क, तो ये जो है एक डिवाइस होता है जो कि वायरलेस डिवाइस को अलाउ करता है कि आप वायर्ड नेटवर्क से कनेक्ट हो जाइए। ठीक है, व्हाट इज द एक्सेस पॉइंट एपी इन वायरलेस लैन, वायरलेस लैन में जो है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में जो है एक्सेस पॉइंट क्या होता है। तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में जो है एक्सेस पॉइंट एक डिवाइस होता है जो कि वायरलेस डिवाइस को अलाउ करता है कि आप वायर्ड नेटवर्क से कनेक्ट हो जाइए। अब है विच मल्टीपल एक्सेस टेक्निक यूज्ड बाय IEEE 802.11 स्टैंडर्ड फॉर वायरलेस लैन, तो ये हो जाएगा दोस्तों CSMA। ठीक है, CSMA जो है एक मल्टीपल एक्सेस टेक्निक है जिसका यूज जो है IEEE 802.11 स्टैंडर्ड फॉर वायरलेस लैन के लिए होता है। अब है व्हाट इज WPA का जो है फुल फॉर्म पूछ रहा है। ऑप्शन है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, ऑप्शन बी है वायर्ड प्रोटेक्टेड एक्सेस, ऑप्शन सी है वायर्ड प्रोसेस एक्सेस, ऑप्शन डी है वाईफाई प्रोसेस एक्सेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, यानी कि WPA का फुल फॉर्म जो है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस हो जाएगा, यानी कि WPA का फुल फॉर्म जो है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस हो जाएगा। अब है व्हाट इज इंटरनेट, व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट क्या होता है। ऑप्शन ए है सिंगल नेटवर्क, ऑप्शन बी है कलेक्शन ऑफ अनरिलेटेड कंप्यूटर, ऑप्शन सी है इंटरकनेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन डी है इंटरकनेक्शन ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरकनेक्शन ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट जो है वाइड एरिया नेटवर्क का एक इंटरकनेक्शन है, इंटरनेट जो है वाइड एरिया नेटवर्क का एक इंटरकनेक्शन है। अब है टू ज्वाइन द इंटरनेट द कंप्यूटर हैज़ टू बी कनेक्टेड टू ए, यानी कि हमें जो है इंटरनेट से ज्वाइन होना है, हमें जो है इंटरनेट से ज्वाइन होना है, तो कंप्यूटर्स को जो है किससे कनेक्ट होना चाहिए, तो कंप्यूटर को जो है किससे कनेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन ए है इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड से, ऑप्शन बी है इंटरनेट सोसाइटी से, ऑप्शन सी है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, ऑप्शन डी है डिफरेंट कंप्यूटर से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यानी कि अगर हम लोगों को जो है इंटरनेट से जुड़ना है, अगर हम लोगों को इंटरनेट से जुड़ना है तो हमारा कंप्यूटर जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट होना चाहिए। अगर हम लोगों को इंटरनेट से जुड़ना है तो हमारा कंप्यूटर जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट होना चाहिए। अब है इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा ओवर द वायर्स ऑफ लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज प्रोवाइडेड बाय, इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा ओवर द वायर ऑफ लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज प्रोवाइडेड बाय, यानी कि इंटरनेट एक्सेस जो है वो डिजिटल डेटा के ऊपर जो है ट्रांसमिट किया जा रहा है ओवर द वायर्स ऑफ लोकल टेलीफोन नेटवर्क, लोकल टेलीफोन नेटवर्क के वायर के माध्यम से। तो ये किसके द्वारा जो है इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है, तो ये प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के द्वारा। अब है ISP एक्सचेंजेज इंटरनेट ट्रैफिक बिटवीन देयर नेटवर्क बाय, ISP जो है अपना इंटरनेट ट्रैफिक जो है नेटवर्क्स के बीच में कैसे एक्सचेंज करता है। ऑप्शन ए इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट, ऑप्शन बी है सब्सक्राइबर इंड पॉइंट, ऑप्शन सी है ISP इंड पॉइंट, ऑप्शन डी है इंटरनेट इंड पॉइंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट। इट मीन्स ISP एक्सचेंजेज इंटरनेट ट्रैफिक बिटवीन देयर नेटवर्क्स बाय इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन द इंटरनेट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज यूज्ड इन द इंटरनेट, इंटरनेट के लिए जो है कौन सा प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए है HTTP, ऑप्शन बी है TCP, ऑप्शन सी है DNS, ऑप्शन डी है DNS HTTP एंड DSCP। तो इसका आंसर हो जाएगा DNS HTTP एंड DSCP, DNS HTTP एंड DSCP। इस सभी का यूज जो है, ये सभी प्रोटोकॉल का यूज जो है इंटरनेट के लिए किया जाता है। अब है द साइज ऑफ एन IP एड्रेस इन IPv6 इज, IPv6
IPv6 IP एड्रेस का साइज क्या होगा वो पूछ रहा है। IPv6 IP एड्रेस का साइज क्या होगा वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए 32 बिट, ऑप्शन बी है 64 बिट, ऑप्शन सी 128 बिट, ऑप्शन डी है 265 बिट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 128 बिट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 128 बिट। इट मीन्स द साइज ऑफ एन IP एड्रेस इन IPv6 इज 128 बिट, यानी कि IPv6 IP एड्रेस का साइज जो है 128 बिट का होता है। अब है इंटरनेट वर्क्स ऑन, इंटरनेट जो है किस पे वर्क करता है। ऑप्शन ए है पैकेट स्विचिंग, ऑप्शन बी है सर्किट स्विचिंग, ऑप्शन सी है बोथ पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग, ऑप्शन डी है डेटा स्विचिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैकेट स्विचिंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैकेट स्विचिंग, यानी कि इंटरनेट जो है पैकेट स्विचिंग पे वर्क करता है, यानी कि इंटरनेट जो है पैकेट स्विचिंग पे वर्क करता है। अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल यूज्ड इन इंटरनेट। तो इनमें से कौन सा जो है वो एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है जिसका यूज इंटरनेट पे होता है। ऑप्शन ए है रिमोट प्रोसीडर कॉल, ऑप्शन बी है इंटरनेट रिलेट चैट, ऑप्शन सी है रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी है लोकल प्रोसीडर कॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल। इट मीन्स रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल इज नॉट एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल यूज्ड इन द इंटरनेट। अब है विच प्रोटोकॉल असाइंस IP एड्रेस टू द क्लाइंट कनेक्टेड इन द इंटरनेट। तो इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जो IP एड्रेस जो है क्लाइंट को असाइन करता है जो इंटरनेट से कनेक्टेड हो। ऑप्शन ए DHCP, ऑप्शन बी IP, ऑप्शन सी RPC, ऑप्शन डी RSVP। तो आंसर हो जाएगा DHCP। इसका आंसर हो जाएगा DHCP, यानी कि डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल जो है ये प्रोटोकॉल असाइन करता है IP एड्रेस को। ये प्रोटोकॉल असाइन करता है IP एड्रेस को, जो IP एड्रेस जो भी क्लाइंट जो है इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं उसको जो है ये प्रोटोकॉल DHCP प्रोटोकॉल जो है IP एड्रेस असाइन करने का काम करता है। अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो इनमें से किसका यूज जो है मीडिया एक्सेस कंट्रोल में नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए ईथरनेट, ऑप्शन बी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ऑप्शन सी है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, ऑप्शन डी है पैकेट स्विचिंग। तो आंसर हो जाएगा पैकेट स्विचिंग। इसका आंसर हो जाएगा पैकेट स्विचिंग, यानी कि पैकेट स्विचिंग का यूज जो है मीडिया एक्सेस कंट्रोल में नहीं किया जाता है। बाकी ईथरनेट हो, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हो या फिर फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस हो, इस सभी का यूज जो है मीडिया एक्सेस कंट्रोल में किया जाता है। अब है ब्लूटूथ इज द वायरलेस टेक्नोलॉजी फॉर। तो ब्लूटूथ जो है वो कैसा वायरलेस टेक्नोलॉजी है। ऑप्शन ए है लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ऑप्शन डी है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, तो सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का होमवर्क हो गया। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। अब हम मिलते हैं कल की क्लासेस में। जो लोग भी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि ये क्लासेस जो है हमारे चैनल पे रेगुलर चलती है। ठीक है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे क्लासेस से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जो लोग अंत तक वीडियो को देखे हों और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, आप लोग जो है वीडियो को कम से कम लाइक किया कीजिए, क्योंकि व्यूज जो है बहुत जाती है वीडियोज की लेकिन लाइक बहुत कम आता है। तो कम से कम जितना लोग देख रहे हैं उतना लोग तो कम से कम लाइक कर दिया कीजिए। चलिए तो फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।